खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। कई बार हम इस दोहे को पढ़ते हुए अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत को नियमित रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कई बार परिणाम नहीं मिलता है। तो हम नियति को कोसते हैं और कहते हैं कि शायद हमारी नियति में ये नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। कहानी शुरू करने से पहले या एक सीख शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और बेहतर करता है और हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही नए वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज की कहानी होने वाली है धैर्य से, या फिर धैर्य के द्वारा की गई मेहनत के बाद न आने वाले परिणाम की। क्योंकि कई बार हम अभ्यास भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, अपना एक निश्चित समय भी उस पर जाया करते हैं, लेकिन हमें उससे कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो आज की ये सीख एक कहानी के माध्यम से मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। एक बार की बात है कि एक राजा रहता है और उसकी कोई भी संतान नहीं होती। वह राजा अपने राज्य या अपने आसपास के राज्य में बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, या यूं कहें कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट रहता है। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन वह हमेशा अपने उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित रहता था। राजा बूढ़ा भी हो चला और एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा कि अब तो मैं वृद्ध हो चला हूँ और राज्य की बागडोर आगे अब कौन संभालेगा। मंत्रियों ने सोच विचार किया और कहा कि राजन, किसी योग्य व्यक्ति को, जो कि राज्य का कोई योग्य नागरिक हो, योग्य व्यक्ति हो, उसे आपको भावी राजा या फिर राजकुमार आप नियुक्त कर दें। मंत्रियों की सलाह राजा को अच्छी लगी। उन्हें लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य के ही किसी नागरिक, किसी युवक को मैं बुलाता हूँ और उसे मैं राज्याभिषेक उसका कर देता हूँ, उसको मैं युवराज घोषित कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसे ही कैसे किसी को मैं राजा या राजकुमार घोषित कर दूं। तो उन्होंने एक परीक्षा लेनी चाहिए, एक शर्त रखी उन्होंने सबसे पहले तो अपने पूरे राज्य के जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों को वह बुलाया कि आप सभी हमारे राज दरबार में आएंगे। सभी बच्चे राज दरबार में नियत दिनांक, नियत तिथि में पहुंचते हैं और राजा ने सभी को एक एक बीज दिया और उसके बाद घोषणा की कि यह बीज मैं आप सभी को दे रहा हूं, आप इसे ले जाकर अपने घर में, गमले में या कहीं पर भी लगा लीजिए। आज से ठीक 6 माह बाद मैं इन वृक्षों को देखूंगा और उसके लिए आप इन्हें गमले समेत आप हमारे राज्य में लेकर आ जाना। सभी लोगों ने बीज लिया, अपने अपने घर गए। अपने घरों में उन्होंने गमलों में बीजों को लगा दिया। उनको समय समय पर पानी देते थे, खाद देते थे और उसकी देखभाल करते थे। कुछ ही दिनों में पौधे आने लगे। बच्चों ने उनकी अच्छे से देखभाल की। लेकिन उस राज्य में एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले से अभी भी पौधा नहीं निकला था। लेकिन वो बच्चा दुखी भी था और उसे असमंजस भी हो रहा था कि राज्य के सभी बच्चों के गमलों में पौधे निकल आए, लेकिन मेरा गमला है उसमें कोई पौधा क्यों नहीं निकला। लेकिन उसके बाद भी वह उसमें पानी भी देता है, खाद भी देता है। लेकिन ऐसा करते करते 6 माह हो गए और उसने अपनी नियति को पोसना शुरू कर दिया। 6 माह बाद जब सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर, अपने अपने पौधों को लेकर राजमहल पहुंचते हैं, तो वह बच्चा सोचता है कि मैं क्यों जाऊं राजमहल, क्योंकि मेरे गमले में तो पौधा निकला ही नहीं और राजा ने कहा था कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी या फिर राजकुमार घोषित करूंगा। लेकिन उसकी माँ, बच्चे की माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा गमला है उससे भले ही पौधा नहीं निकला हो, लेकिन तुम्हें राजा के पास जाना जरूर चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि मैंने भी वही बोया है जो कि बाकी बच्चों ने बोया, तो फिर मेरे ही बीज से पौधा क्यों नहीं निकला। बच्चे को लगता है कि चलो ठीक है, कम से कम राजा से पूछ ही लेते हैं। उसके बाद आगे वह बच्चा राज दरबार में जाता है और उदास रहता है। राजा ने देखा कि सभी बच्चे गमले लेकर खड़े हैं, सबके गमलों में अच्छे पौधे हैं,
सब बहुत खुश हैं, लेकिन एक बच्चा है जिसके गमले में कोई भी पौधा नहीं है और वह उदास सा है। राजा ने सभी के गमले देखे और फिर अंत में उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके गमले में कोई भी पौधा नहीं था। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे गमले में कोई भी पौधा नहीं था। तब बच्चे ने राजा से कहा कि राजन, मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से मैंने इस बीज को अपने गमले में लगाया था। पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से मैंने इसमें खाद दिया, बीज दिया, लेकिन इससे कोई भी पौधा नहीं निकला। तो राजा ने कहा कि क्या तुमने 6 महीने ऐसा किया? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ राजन, मैंने 6 माह तक यह पूरा कार्य किया। तब राजा बड़े जोर से हंसते हैं और अपने सिंहासन की ओर आगे बढ़ चलते हैं। राजा सिंहासन पर पहुंचते हैं और खड़े होकर बोलते हैं कि यह बच्चा जिसके गमले में कोई भी फूल नहीं है, कोई भी पौधा नहीं निकला है, उसे मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। राजा का ये कहना था कि बाकी बच्चे शक की निगाह से उस बच्चे को देखने लगे। नागरिक और मंत्री एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि आखिर राजा ने अपनी शर्त की अवहेलना क्यों कर दी, क्योंकि राजा की तो शर्त ये थी कि जिस बच्चे के गमले में सबसे अच्छा पौधा होगा उसे ही मैं राजा बनाऊंगा। मंत्रियों ने जिज्ञासा जाननी चाहिए, अपनी जिज्ञासा को बताया राजा से, और राजा ने कहा कि आप सभी को मैंने सेम जो बीज थे दिए थे, और वो सभी बीज ऐसे थे जिनसे पौधे नहीं निकल सकते थे, लेकिन आप में से सभी बच्चों के गमले में पौधे आ गए हैं, लेकिन इस एक बच्चे गमले में पौधे नहीं आए। इसका मतलब ये है कि आप सभी ने मुझे धोखा दिया है और अपना अपना बीज बदल लिया है। क्योंकि हो सकता है आपने कुछ समय इंतजार किया हो, फिर आपने पौधे या आपने अपने बीजों को बदल दिया हो। क्यों? क्योंकि आपको पौधा चाहिए था। लेकिन ये बच्चा जो कि ईमानदार रहा, इसने कोई छल कपट नहीं किया, और अंत और सबसे मजबूत बात यह है कि यह एक बहादुर बच्चा है, क्योंकि एक राजा के सामने आकर अपनी बात रखना, उनसे यह पूछना, सच बोलना, ये भी एक बहुत ही ईमानदारी और बहादुरी का काम है। इसलिए राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो, जिसमें छल कपट लालच इत्यादि ये सब नहीं हो। इसलिए आज से मेरे राज्य का उत्तराधिकारी या मेरा राजकुमार यह बच्चा होगा। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, वह बच्चा भी खुश होता है, और बाकी बच्चों को लगता है कि अरे मैंने ऐसी गलती क्यों की। तो दोस्तों, ये थी आज की इतवारी, आज की कहानी युवराज बनने की शर्त। अब इससे सीखा क्या हमने इससे ये सीखा कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करना होगा, हमें पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी, हमें अपने आप में जो भी कमियां हैं उनको बाहर करके हमें अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस दिन हमने अपने हृदय पर हाथ रख के कह दिया कि हाँ मैंने 100% दिया है और फिर भी परिणाम नहीं आया, तो फिर आपको उस असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हो सकता है आप सफल हो जाएं या फिर आप संतुष्ट हो जाएं। तो हमें कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना है, और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है, बिना किसी छल और कपट के। तो चलिए, अच्छा है, ये थी आज की इतवारी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी इतवारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारी इतवारी अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने गार्जियंस को हमारी यह कहानी जरूर सुनाइए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना है। चलिए, अच्छा है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन, क्योंकि जब आप अच्छा सुनेंगे तो आपके जीवन में भी कुछ अच्छा होगा। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।